गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ गर्लफ्रेंड सॉन्ग ऑफ दीनो जेम्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप गर्लफ्रेंड सॉन्ग पे रिएक्ट करो, और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि आप इस सॉन्ग पे मत रिएक्ट करो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, कि क्यों रिएक्ट करो या क्यों रिएक्ट ना करो। तो जिस वजह से मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी, तो मैं सोची चलो रिएक्ट कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि रिएक्ट करो रिएक्ट करो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम अनामिका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो, बेसिकली आजकल की गर्लफ्रेंड नमक तबाही की कहानी है। इश्क में कैसे प्यार से लौड़े लगते हैं, बस इतनी सी बात आपको बतानी। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, हम जस्ट ट्राइंग माय लक। वैसे भी यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी, सो गिव अ फक। लौंडे प्यार में क्या क्या चूतियां नहीं करते, तुम इसके बारे में सोचोगे और इनमें से तुमने कितने किए ये सोच के खुद को कोसोगे। कहते शिकार का दरिया लेकिन लवड़ू तो तैरना कहाँ आता है। जहाँ नहीं जाता गांडू वहाँ पर तू काय को गुजारता है। आजकल के रिलेशंस कितने झाटू और दो कौड़ी के हैं। हमारे अंदर के सारे घाव उस पाक की लौड़ी के हैं। उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गाड़ में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से हमको पता रहता है बाबा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है। तुम्हारे जैसे चूती आशिक के घुमा चुकी हजार, ये सारी मतलब की मशीनें, इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार। कितनी भी मरा लो इनको हमेशा कम पड़ जाता है। हर 2 मिनट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है। लेकिन हालत ये कि जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। सामने लिखा रहता है गांड फटने वाली है, लेकिन क्यों उसको पढ़ नहीं पाते। पता नहीं ये छोटा सा फंडा इनको क्यों नहीं समझ आता है कि इनका सो कॉल्ड जो बेस्ट फ्रेंड है इनके साथ में बस सोना चाहता है। लॉन्डो से इतनी देर तक गले लगती है कि न जाने कब के बिछड़े, और गांड जोली में हम ये सोचते हैं कि हम ही शायद पिछड़े। इनकी सखी सहेली हमें ब्रॉड माइंडेड होने की राय देती है, खुद के रिश्तों के लौड़े लगे हैं हमारे भी लगा देती है। हमारे इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ इनके कपड़ों को भी जाता है, जिससे निकलेवेज और एस क्रैक एकदम साफ नजर आता है। लो वेस्ट पहनना भी बेचारियों की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनकी गांड का तितली का टैटू लोगों को दिखना भी तो जरूरी है। प्यार को समझने की इनकी औकात नहीं है। हम माँ बाप से मिला दे, इनमें ऐसी कोई बात नहीं है। इश्क में हम इनको जबरन लैला बना देते हैं, असलियत में लैला की छांट नहीं है। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा। जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। हमारा नंबर हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक के बाद ही आता है। ये हगने बाद में जाती है, पहले इनका अपडेट आ जाता है। सारा दिन और सारी रात की फोन की गांड में घुसी रहती है, और कुछ बोलो तो इनका बहुत बड़ा उदास हो जाता है। तुम्हारे एब्सेंस से पता नहीं लौंडिया क्या क्या करती है। इनका कोई मान धर्म कोई मॉरल वैल्यूज थोड़ी जिससे ये डरती है। कोई बड़ी बात नहीं है जो भाई बोलकर इनको 1 साल से गिफ्ट दे रहा है। तुम्हारे जाने के बाद में भोसड़ी वाला वो ही इनकी ले रहा है। एक दिन गिटार उठाकर बोलती है सी बीन गिफ्टेड बाय माय एक्स। एक बार तो मुंह से उसके नाम भी निकल गया। व्हेन वी वर हैविंग सेक्स, गांड फटी में 2 सेकंड में मेरा केले से किशमिश हो गया। मैं छोटू को ढूंढता रहा, बेचारा झाड़ियों में कहीं खो गया। बाप के पास में स्कूटर नहीं, लेकिन लड़का BMW वाला होना। कड़कों के इस साथ में होता है इनका सारा रंडी रोना। पैसे वाले लौंडे के साथ में एकदम गांड फटी में ये रहती है। फिर उनकी माँ बहन क्या, उनके जूते चप्पल भी ये सहती है। बचपन में जो पापा ने समझाया था अब समझ में आई वो बात कि पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी। मतलब पढ़ाई इक्वल्स नौकरी इक्वल्स पैसा। हो मतलब पापा को भी पता था ये सालियाँ पैसों से ही आती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि पैसा होकर भी इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं। कुत्ते बन के क्यों इनके सामने प्यार के लिए हाथ फैलाते हैं, क्योंकि हम चूती हैं एंड वी ऑलवेज नीड एन इमोशनल सपोर्ट। और उसी बात का तो फायदा उठाती है मदरफकिंग होर्स। बहुत सारी होता है लॉस्ट काउंट हाउ मेनी पीपल दे स्लेप्ट विद, दे से इट सो प्राउडली कि न जाने माँ बाप की कितनी सेवा की है। 15-20 मिनट तक तो ये हमको पहचानती तक नहीं है, उसके बाद इनको याद आता है। इसने भी तो मेरे लिए। लेकिन इतने सारे लोगों को याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल भी तो नहीं है। बड़ी बात है कि इनको एटलीस्ट याद है कि हम इनके साथ हैं, और हो सकता है क्योंकि ये इनकी टेम्पररी हालात हैं, नहीं तो कितने सारे लोगों को तो ये कपड़े पहनते ही भूल गई है। कितना क्यूट फेस बनाकर मेरी लिरिक्स सुन रही है, जैसे इनको आइडिया ही नहीं है कि सब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। एक्चुअली हंस इसीलिए रही है क्योंकि इनकी गांड फटी हुई है, क्योंकि एक एक करके मैं इनके सारे राज खोल रहा हूँ। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा। जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा।
दूसरे डूड्स के एग्जाम्पल लेकर हमेशा हमारी गांड जलाती है। You know my friend Sunny, oh my God, एकदम संजय दत्त दिख रहा है। अगर इनकी चूत जैसी शक्ल से हमें प्यार नहीं हुआ होता ना, तो हम बताते कि ये सुनकर हमको कैसा लगता है। एक महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनके सामने फेड हो जाता है। Then they talk business, घर पे क्या बोलूं, तो कितना कमाता है। फिर धीरे धीरे इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और एकदम से इनके लाइफ में कोई NRI आ जाता है। Yo, man, what's up? लेकिन कभी मुंह खोलकर ये नहीं बोलेगी कि वो आपको छोड़ने वाली है। They play mind games and let you do this dirty job. You deserve someone better. मैं बहुत बुरी हूँ, खुश है ना तू? एंड में लगता आप ही कि ये बेचारे पे न जाने कितने पाप। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये पट से बदल जाती है। अगर बहुत उमड़ के प्यार आ रहा है तो जरूर आपसे कुछ चाहती है। You're only there till she finds someone better than you. उसके बाद who are you और बैंड चोट कौन है रे तू? हमको लगता है सिर्फ हमारे साथ हुआ, लेकिन भाई सबकी स्टोरी है। निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, अजीब सी ये मजबूरी है। इसीलिए आप लोग मेरी लिरिक्स से इतना ज्यादा कर रहे हो रिलेट, मैं भी फ्रस्ट्रेट होकर ही कर रहा हूँ यार ये कहानी नरेट। हमारी गांड मारते मारते भले कभी नहीं थकती है, लेकिन लेंट उपवास और रोजे एकदम याद से ये रखती है। ना इवन गॉड नोज दैट यू गाइस आर सो फकिंग फेक। हंसते होंगे वो ऊपर तुम्हारी झूठी भक्ति देख। भगवान करे जो मैंने सहा उसका एटलीस्ट आधा तू भी भोगे, और तू भी जाने कैसा लगता है अपना सब कुछ खो के। तेरी आंखों के सामने तेरा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करे और सारी रात तू रो रो कर बस मुझको मिस करे। इफ माय लव वाज ट्रू तो तू देखना तेरे साथ में सब कुछ होगा। ऊपर वाला मुझे भी तो देगा तुझ पर हंसने का एक मौका। डोंट यू थिंक ऑफ कमिंग बैक बिकॉज़ नाउ आई हेट यू फ्रॉम माय हार्ट। अब स्वैप होने वाले हैं हम दोनों के हालात। तुझे ये सब बोल के बैठ मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्यों मुझे हर जगह पे तेरा ही मनुष्य चेहरा दिख रहा है? मुझे बर्बाद करके भी क्यों तू मेरे दिमाग से नहीं जाती है? क्यों मुझे सुबह शाम बस तेरी याद आती है? क्यों? Oh shit. मतलब याद आ रही है, उसको तकलीफ हो रहा है इसलिए ये सारी रातें मेरी बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। अब मैं क्या बोलूं एक्चुअली, मतलब इसके पहले मैंने रिएक्ट किया था अच्छी मजा आई सॉन्ग पे, तो कहीं ना कहीं उससे भी मैं रिलेट कर पा रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको इतना तंग किया, इतने दर्द दिया, इतना पेन दिया, इतने सारी मुश्किलें दी उसको, कि जिस वजह से वो गाना बना है, जिसको मैं रिलेट कर पाई कि हाँ उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है एक रिलेशनशिप में, जहाँ पे सिर्फ धोखा मिला है, जहाँ पे बेस्ट फ्रेंड के साथ उसने सारी चीज़ें की है, जहाँ पे वो रात रात भर पार्टी करके किसी को किस करती थी, ये करती थी, वो करती थी, गंदे काम करती थी लिटरली, ऐसा मुझे लगा वो सॉन्ग से। ओके, सो अभी ये है गर्लफ्रेंड सॉन्ग, तो कहीं ना कहीं ये उसी गर्लफ्रेंड के लिए है क्या? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है गर्लफ्रेंड है का उसके है एक्स गर्लफ्रेंड ठीक ठाक, क्योंकि ये गाना सुनने के बाद कोई भी ऐसे पागल हो जाएगा कि बाप रे इससे क्या बोला, अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने देखा होगा तो ऑफ कोर्स। और कोई फ्यूचर गर्लफ्रेंड जो बनने वाली होगी वो भी थोड़ा सा सोचेगी बाबा रिलेशनशिप में आना है तो इसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट गाना अपना आ सकता है सो खतरनाक था एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि हाँ हुआ बुरा है, उससे जो कंडीशन बताई, जो एंड में वो रोया, जो एंड में उसने अपनी दिल की बातें कही, कहीं ना कहीं मेरे को बहुत इमोशनल लगा। सबसे पहले थ्रू आउट में जब सुन रही थी मुझे ऐसा लगा कि सिंपली लड़कियों के बारे में है या गर्लफ्रेंड के बारे में, क्योंकि हर लड़की हर गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं होती। देखो एक होते रिया चक्रवर्ती जैसे, एक होते अंकिता लोखंडे जैसे भी। ओके, तो लड़की हो या लड़का हो एक दूसरे को बैक स्टैप करते, एक दूसरे को धोखा देते हैं और बहुत सारी चीजें रिलेशनशिप्स में होती है। बट एंड में जाके मुझे पता चला कि नहीं, उनके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ। उसने मैंने बीच बीच में भी लिरिक्स था ना कि मैंने सब सहा, मैं कुछ ना भूला, तुझे खोने के डर से मैं चुप रहा, बट फिर भी तू मुझे छोड़ के चली गई। और बहुत सी चीजें ऐसी बातें की जैसे कि उनकी गर्लफ्रेंड की दोस्त जो ज्ञान देती है, जैसे कि ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस गर्लफ्रेंड की दोस्त की खुद की ही रिलेशनशिप की वाट लगी होती है, वो आके हमको ज्ञान देगी कि बाबा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। जब कभी भी ये अपने फ्रेंड्स को ऐसा हक करती है, लॉन्ग हग या वार्म हग या जो कुछ भी ऐसा, देखो पॉजिटिवनेस तो रिलेशनशिप में होता है, इट हैपेंस एवरीवेयर। ओके, सो उस वजह से ज्ञान देना, उस वजह से तू ही गलत है, तेरा ही ब्रॉड माइंडेड, तू ही ब्रॉड माइंडेड नहीं, ये सब बोलना
इज अ बिट रॉन्ग, क्योंकि उस खुद को उसको पता है ना कि बाबा कितनी तकलीफ हो रही है मेरे को तेरे को किसी और के साथ देख के, राइट। तो उसे जैसे वो बोला ना स्वैप करेंगे, अभी तुझे तकलीफ होनी चाहिए जब तेरा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करे, तू रात भर रोनी चाहिए, तुझे वो तकलीफ फील होनी चाहिए। तब मुझे फील हुआ कि ये दिनो जेम्स जो है शायद उस तकलीफ से गए हुए हैं, शायद उनको उनकी गर्लफ्रेंड ने ये सारी चीजें उनके साथ की है। सो दैट्स द रीजन वो एंड में जब रो रहे थे, वो जो तकलीफ की बातें कर रहे थे, देखो 2 गाने हैं, अच्छी मजा आई एंड गर्लफ्रेंड, तो दोनों गाने इतने अगर रिलेट कर सकते हैं हम लोग, उस लिरिक्स में इतना ज्यादा खो सकते हैं, तो इट मीन्स कि शायद उनके साथ सच्ची में ये सारी चीजें हुई होगी। सो दिस वाज एक्चुअली नाइस वीडियो, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कियों के ऊपर होते हुए अत्याचारों के ऊपर बात करते हैं, अत्याचार उन पे भी होते हैं, बट हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर बात करते करते ये भूल जाते हैं कि अरे लड़कों पे भी अत्याचार होते हैं। जैसे कि देयर आर सम गर्ल्स, उसका चेन ले लिया, कोट ले लिया, जूता ले लिया, ये ले लिया, पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसको पूरी तरीके से लूट दिया। तो मुझे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रख दिया, अंकिता लोखंडे एंड रिया चक्रवर्ती, तो ऐसा होता है रिया चक्रवर्ती काइंड ऑफ, कि सब कुछ लूट लिया, फिर बाद में तेरे पास क्या है, मैं तेरे बारे में क्या बताऊँ, ये कैसे करूँ, वो शादी कैसे हो सकती है, ये कैसे अचानक से एनआरआई लाइफ में आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लड़के भी तो फेस करते हैं, उनका भी तो हार्ट ब्रेक होता है। तो इट्स गुड कि उन्होंने एक मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, किसी ने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप गर्लफ्रेंड सॉन्ग पे रिएक्ट करो, अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग है। ओके, मुझे लगा गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियों के लिए मोटिवेशनल है, बट ये कहीं ना कहीं लड़कों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है, एंड जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है उनके लिए, मतलब मैं तो बोल रही हूँ दिनो जेम्स उनके लिए एक भगवान है, क्योंकि अच्छी मजा आई, गर्लफ्रेंड, ऐसे गाने आए तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को भूल सकते हैं। ये थ्रू आउट उसको गाली दे रहा है, थ्रू आउट उसके बारे में बात कर रहा है, बट एंड में वो रो रहा है, एंड में वो बोल रहा है कि जब मैं तुझे ये सारी बातें बोल रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है। दिस इज व्हाट व्हेन यू लव समवन यू कांट say so many bad things, मतलब गुस्से में बोल दो and end of the day you feel like कि यार what did I say kind of. माइंड गेम्स खेलना इन अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज रॉन्ग। दूसरी चीज मैं बात करूँ कि आप किसी का एग्जाम्पल दे के किसी को जला रहे हो, ये तो सबसे बड़ी गलती। ऐसे फील होता है सामने वालों को कि फिर ये मेरे साथ खुश है ही नहीं, इसको मैं चाहिए ही नहीं हूँ, ये मेरे से मतलब मैं इसको कितना सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे में इतनी कमी है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड कितना हैंडसम लग रहा है, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके बेस्ट फ्रेंड के सामने, उसके फ्रेंड्स के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा मैं गंदा लगता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो, कोई भी हो, लड़का लड़की जो कोई भी हो, गर्लफ्रेंड्स भी हो ऐसे, तो ऐसे चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड को ना कहा करो या कंपेरिजन ना किया करो, बिकॉज दैट हर्ट्स एक्चुअली। सो समवेयर दिस सॉन्ग इज गुड, बट मैं कहना चाहती हूँ कि दोनों तरफ से भी होता है, लड़के भी ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ, बट ऑफकोर्स मैं फेमिनिज्म इसके बीच में नहीं आना चाहती, क्योंकि लड़कियों के बारे में बोलने के लिए बहुत से लोग हैं, लड़कों के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम गाना सुना है। सो दिस वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग एक्चुअली। दिस वॉज माई रिएक्शन ऑन द वीडियो गर्लफ्रेंड ऑफ दिनो जेम्स। बहुत गालियाँ थी एक्चुअली इसमें इसलिए बहुत से लोग बोल रहे थे शायद मत रिएक्ट करो, आई guess. So what do you feel about my reaction? Do let me know in the comment section below. I come up with videos every day, so don't forget to like, share, subscribe and drop a comment in the comment section below. Baki parat mi alets ha. Bye.